हमारी इस खास पेशकश देश प्रदेश में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश से शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर आगरा के एसएन अस्पताल में काम करने वाली जूनियर महिला डॉक्टर योगिता की हत्या के मामले में पुलिस ने डॉक्टर विवेक तिवारी को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर विवेक तिवारी ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। उसका कहना है कि डॉक्टर योगिता से 7 साल से उसके रिश्ते थे। कहीं जाने के दौरान उसका योगिता से झगड़ा हो गया था और इसी दौरान उसने हत्या कर दी। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ भी आ गया है। डॉक्टर ने गला दबाकर हत्या करने की बात कही थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर योगिता के शरीर में 4 गोलियां मिली है। उधर आगरा में 34 मुसाफिरों समेत एक बस को अगवा करने वाले जो मामला था, उसने काफी तूल पकड़ा और इस अगवा करने वाले आरोपी प्रदीप गुप्ता को पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में शामिल उसके 11 साथी अब भी फरार है। पूछताछ में प्रदीप गुप्ता ने बताया कि बस मालिक के पास उसके 67 लाख रुपए बाकी हैं और इसीलिए उसने बस को अगवा कर लिया था। सुबह सुबह प्रदीप गुप्ता आगरा के फतेहाबाद से बाइक से गुजर रहा था, जहां पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक उसने पुलिस पे गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में उसे भी गोली लगी और पकड़ा गया। पकड़े जाने पे उसने कहा कि बस मालिक के पास उसके पैसे थे, उन्हें वसूलने के लिए ये सब किया। इसकी देनदारी जो है करीब 67 लाख रुपए इनके अरोरा और ट्रांसपोर्ट वाले पे बचे हुए थे, जिसके क्रम में पिछले 2-3 दिन पहले ग्वालियर जाकर इसने धमकी भी दी थी और उसी पैसे की वसूली के लिए इसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। मंगलवार की रात प्रदीप और उसके 11 साथियों ने आगरा के एक हाईवे से ग्वालियर के अशोक अरोड़ा की बस को 34 मुसाफिरों समेत अगवा कर लिया था। बाद में मुसाफिरों को उतार दिया, लेकिन पुलिस की सख्ती देख बस को इटावा में एक ढाबे पे छोड़ के फरार हो गया। कुल 10 लोग उन 2 गाड़ियों में घटना करने गए थे। 2 और भी लोग थे जो इस पूरी प्लानिंग में थे। कुल अभी तक 12 लोगों के नाम प्रकाश में आ रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें निकली हुई हैं। प्रदीप गुप्ता इटावा आरटीओ दफ्तर का दलाल है। आरोप है कि इस काम से उसने बहुत लंबी कमाई की है। 2018 में भ्रष्टाचार के मामले में प्रदीप और उसके साथ 2 एआरटीओ गिरफ्तार हुए थे। तब प्रदीप गुप्ता के घर से 28.5 लाख रुपया नकद, 10 किलो चांदी और 2 किलो सोना भी बरामद हुआ था। पुलिस कहती है कि अपने साथी प्रदीप यादव के साथ मिलकर तमाम बसें चलाता है। ये दोनों मिलकर गाड़ियों का संचालन करते हैं। वो गाड़ियां जो किसी न किसी तरीके से अपने कब्जे में लिए हुए हैं, उन गाड़ियों का संचालन ये दोनों मिलकर करते हैं। इनके और भी सहयोगी हैं जिनकी छानबीन चल रही है। यह तो अच्छी बात है कि पुलिस ने एक्शन किया और बहुत जल्दी बस को अगवा करने वाले को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वैसे ये किस्सा भी निराले अपराध और उसके दुस्साहस के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। आगरा में नसीम और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। देश के कई इलाके इस वक्त बाढ़ और भारी बारिश की चपेट में है। अयोध्या की अगर बात करें तो सरयू नदी यहां पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 72 सेंटीमीटर पानी ऊपर चला गया है। पूरा बाजार, ब्लॉक, गांव के कई निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई गांव तो टापू बन गए हैं। रास्ते और सड़क पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। नाव की व्यवस्था नहीं होने से अब लोगों को खासी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। बिहार की बात करते हैं, जहां पर दरभंगा में एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसे 3 युवकों की जान बचाई। हनुमान नगर प्रखंड में युवक जो है बागमती नदी की मझधार में फंस गए थे। एनडीआरएफ की टीम ने नाव के जरिए युवकों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। बिहार के 16 बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत देश में ऐसे कई गांव हैं जहां पर बीएसएनएल की इंटरनेट और वाईफाई सुविधाएं जो हैं वो पहुंचाई गई हैं, पर जमीनी हकीकत कुछ और है। ग्रामीणों को कोई खास फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार के जहानाबाद में लगे नेट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का एनडीटीवी ने जायजा लिया है और ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि उन्हें अब तक कोई फायदा नहीं पहुंचा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये है काको प्रखंड क्षेत्र के अलगाना और एनवा गांव के घरों में वाईफाई का ऑप्टिकल फाइबर। ये यहाँ लगा जरूर है,
पर इसका लाभ किसी को मिलता नजर नहीं आ रहा। गांव में मिडिल स्कूल भी है और इसमें पढ़ने वाले सैकड़ों छात्र और छात्राएं हैं। स्कूल ऑनलाइन वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर भेज देता है, पर इस गांव में बीएसएनएल जो इंटरनेट सुविधा देता है वो ऐसी हालत में है कि छात्र चाह कर भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते। 60-65 घर का गांव है अलगाना, और यहाँ 2 लगा था बीएसएनएल का वाईफाई, लेकिन एक तो काफी पहले ही, करीब 6 महीना पहले ही खराब हो गया था, तो जो कॉन्ट्रैक्टर लगाया था वो लेकर गया था, लेकिन वापस लगा नहीं पाया फिर। और दूसरा आप देख रहे हैं कि 20-25 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। इसका फायदा नहीं के बराबर बच्चों को। अलगाना गांव के लोगों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत वाईफाई शुरू किया गया। करीब 60 से 65 घरों वाले इस गांव में 2 ऑप्टिकल फाइबर लगाए गए थे। इनमें से एक तो कुछ ही दिनों बाद खराब हो गया, दूसरा चालू तो जरूर है पर इसका फायदा किसी को नहीं मिल रहा। लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हुई तो लोग निजी मोबाइल से ही इंटरनेट का फायदा उठा रहे हैं। वहीं इनवा गांव के लोगों ने बताया कि गांव में 5 ऑप्टिकल फाइबर लगाए गए हैं, जिसमें 3 खराब हैं, 2 चालू हैं पर नेट कनेक्ट ही नहीं हो पाता। कभी कभी लोग इसका फायदा उठाते हैं, ज्यादातर कनेक्ट ही नहीं हो पाता, जिससे लोगों को परेशानी होती है। 4-5 घर मतलब लगा हुआ है और नेटवर्क कभी कभी आता है, कभी कभी चलता है, फिर बाकी समय तो नहीं चलता है। दिक्कत यह आती है कि पासवर्ड जो भी मिला है हम लोग को डालने के लिए वो डालते हैं तो पासवर्ड इनकरेक्ट बताता है और कैन नॉट कनेक्ट दिस नेटवर्क बताता है, और कभी कभी मतलब कनेक्ट हो जाता है तो लिमिटेड बताता है और चलता नहीं, कभी कभी मतलब थोड़ा बहुत चलता है। तो इधर उधर बच्चा लोग कोठा पे जाके कहीं इधर जाके उधर जाके मतलब जैसे तैसे करके पढ़ाई अपना धीरे थोड़ा बहुत करते हैं कम्प्लीट। एनवा जैसे गांव के छात्र और ग्रामीणों का कहना है कि कुछ घर में कनेक्शन तो लिया गया लेकिन फिर सब बंद हो गया। फिलहाल तो हमारे मतलब जो ये में है, नज़र में है, तो 2 डिवाइसेस चालू हैं यहाँ पे। बाकी चालू होते हैं, बंद होते हैं, यही होते रहते हैं। ऐसे में क्या दिक्कत होती है? कनेक्ट रहता है, कुछ काम का चीज ही हम इंटरनेट पे देख रहे हैं या पढ़ाई का ही चीज कोई लड़का लोग देख रहा है, उससे क्या होता है कि देखते देखते अचानक से नेटवर्क चला जाता है। अब सबको इंतजार है कि आखिर ये सुविधा कब बहाल होगी, क्योंकि फिलहाल तो कोई फायदा नहीं हो रहा। जहानाबाद से कैमरामैन हबीब और मुकेश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। इंदौर में एक सुनार की दुकान लूटने की कोशिश की सीसीटीवी फुटेज जो है वो वायरल हो रही है। सराफा बाजार में एक बदमाश व्यापारी बनकर आया। अचानक उसने सुनार की आंखों में मिर्ची झोंक दी और सोने का पैकेट लेकर भागने लगा, लेकिन लोगों ने उसे मौके पर ही रंगे हाथों पकड़ लिया। लूट की घटना दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये उसका थैला भी पड़ा था, और ये मिर्ची का पैकेट है।